गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए सेकेंड ईयर के भूगोल के द्वितीय पेपर राजस्थान के भूगोल का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने इससे पूर्व के वीडियो में हमने राजस्थान के जो उद्योग हैं उनमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का अध्ययन किया था, अर्थात सूती वस्त्र उद्योग का। वस्त्र उद्योग के अंतर्गत आज हम ऊनी वस्त्र उद्योग का अध्ययन करेंगे और इसके साथ ही कुछ अन्य जो उद्योग हैं राजस्थान में उनका भी हम आज अध्ययन करेंगे। ऊनी उद्योग जो है राजस्थान राज्य में बेड़पाल नदी को होता है, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध मरुस्थलीय परिस्थितियाँ हैं, इसके लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। राज्य में प्रतिवर्ष भेड़ों से 2,36,00,000 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है। ऊन उत्पादक जो प्रमुख जिले हैं वो हैं चूरू, सीकर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, झुंझुनू और गंगानगर है। अर्थात संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान भेड़ों से प्राप्त ऊन से ऊनी कपड़े, कंबल, दरियाँ, नमदे आदि बनाने का कार्य यहाँ कुटीर उद्योग के रूप में होता आ रहा है। किंतु वर्तमान में जो ऊन उद्योग का विकास कर इसे नियोजित किया जा रहा है, राज्य के प्रमुख जो ऊन उद्योग निम्नांकित हैं। पहला है स्टेट वूल मिल्स बीकानेर, एक सरकारी कारखाना है जहां ऊनी धागा तैयार किया जाता है। फिर है जोधपुर ऊन फैक्ट्री में ऊनी धागा, कंबल और कालीन बनाए जाते हैं। तीसरा है विदेशी आयात निर्यात संस्था, ये है कोटा में एक कोम्बिंग संयंत्र है जिसकी वार्षिक क्षमता 35 लाख किलोग्राम की है। फिर है वर्स्टेड स्पिनिंग मिल चूरू और वर्स्टेड स्पिनिंग मिल लाडनो। इसके अतिरिक्त कोटा, बीकानेर में ऊनी धागे और वस्त्र तैयार होते हैं। भीलवाड़ा में ऊनी कंबल, शॉल, ट्वीट्स का कारखाना है। भीलवाड़ा में ही सिंथेटिक वूल का कारखाना है। राज्य सरकार राज्य में विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से गलीचे बनाने को भी प्रोत्साहन दे रही है। खादी उद्योग के अंतर्गत ऊनी वस्त्रों का उत्पादन महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002-03 में 8.72 लाख मीटर ऊनी वस्त्रों का उत्पादन हुआ, किंतु 2003 और 4 में है 5.48 लाख मीटर था। वहीं 2010-11 में यह 6.15 लाख वर्ग मीटर रह गया है। अब हम बात करते हैं चीनी उद्योग की। राज्य में कृषि पर आधारित दूसरा जो प्रमुख उद्योग है वो चीनी उद्योग है, जिसका रॉ मटेरियल अर्थात कच्चा माल गन्ना है। यही कारण है कि गन्ना उत्पादक क्षेत्र में चीनी मिलों की स्थापना की गई। यह एक ऐसा उद्योग है जो वर्ष भर न चलकर केवल कुछ माह ही चलता है, अर्थात जब तक गन्ने की आपूर्ति होती है। इसी कारण इसके साथ इसी पर आधारित डिस्टिलरी उद्योग भी विकसित किया जाता है, किंतु सभी मिलों में ऐसा संभव नहीं होता। राजस्थान में प्रथम चीनी मिल 1932 में भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़ में स्थापित की गई। दूसरी जो चीनी मिल थी वो दी गंगानगर शुगर मिल है। दी गंगानगर शुगर मिल 1937 में स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त सहकारी क्षेत्र में केशोरायपाटन, बूंदी जिले में 1965 में एक और अन्य मिल उदयपुर में 1976 में स्थापित की गई। राज्य में वर्तमान में ये 4 चीनी मिलें ही कार्यरत हैं। गंगानगर शुगर मिल के साथ ही चुकंदर से चीनी बनाने का एक प्लांट 1968 में प्रारंभ किया गया। इसके लिए इस क्षेत्र में चुकंदर की कृषि को प्रोत्साहित किया गया और उससे चीनी बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। यह दक्षिणी एशिया में अपनी तरह का अकेला प्लांट था, किंतु अधिक सफलता प्राप्त न होने के कारण यह बंद कर दिया गया। गंगानगर शुगर मिल जो प्रारंभ में प्राइवेट थी, 1956 में राज्य सरकार ने इसे अधिग्रहित कर लिया। तभी से यह राज्य सरकार के उपक्रम के रूप में कार्यरत है। इसी में शराब बनाने की डिस्टिलरी है। वर्तमान में राजस्थान में चीनी बनाने के कारखाने निम्नलिखित हैं। पहला है मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर,
जिला चित्तौड़गढ़ में। दूसरा है गंगानगर शुगर मिल, श्री गंगानगर, 1937 में राज्य सरकार का जो उपक्रम है। इस मिल के पुराने हो जाने से नई मिल 19 जनवरी 2016 से प्रारंभ की गई, जो नई मशीनों के साथ एक स्वनिर्मित मिल अर्थात इंटीग्रेटेड शुगर मिल होगी, जिसमें चीनी मिल के साथ ही डिस्टिलरी, पशु आहार तथा 5 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी होगा। ये शुगर मिल गंगानगर के पास ही कमीनपुरा नामक स्थान पर स्थित है। फिर है केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल। 1965 में केशवरायपाटन जिला बूंदी, विगत 13 वर्षों से यह मिल बंद है अर्थात उत्पादन नहीं हो रहा। उदयपुर शुगर मिल भोपाल सागर, 1976, यह प्रथम मिल की सहायक चीनी कंपनी है। चीनी उद्योग पूर्णतः कच्चा माल पर आधारित होता है, अतः जिन क्षेत्रों में गन्ना उत्पादित होता है वहीं यह उद्योग संभव है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं राजसमंद में गन्ने का उत्पादन होता है। अतः उपयुक्त चारों मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में स्थित है, जहां आसानी से कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है। अन्य कारकों में भी परिवहन की सुविधा, विद्युत, जल, ईंधन, चूना एवं सल्फर की उपलब्धता है। राज्य में चीनी का जो उत्पादन वो निम्न प्रकार है। 2003 में 6448 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। वास्तव में चीनी उत्पादन में उतार चढ़ाव गन्ने के उत्पादन पर ही निर्भर करता है। यदि गन्ने की आपूर्ति पर्याप्त हो जाए तो उत्पादन अच्छा रहता है। दूसरी ओर फसल खराब होने पर चीनी का उत्पादन भी गिर जाता है। राज्य में चीनी उद्योग पर सरकारी नियंत्रण होने से इसके विकास में बाधा भी आई है। इसके अतिरिक्त स्थानीय किसान आज भी गुड़ एवं खांडसारी के लिए अपने गन्ने का प्रयोग कर लेते हैं। फलस्वरूप मिलों को गन्ना कम उपलब्ध होता है। गन्ने का उचित मूल्य न मिलने पर किसान भी अन्य फसलें बोने लगता है। वास्तव में चीनी उद्योग पर राज्य में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी इसको और अधिक विकसित किया जा सकता है। सीमेंट उद्योग। राज्य में सीमेंट उद्योग का समुचित विकास हुआ है और इसके भावी विकास की भी संभावना है, क्योंकि इसके लिए जो आवश्यक कच्चा माल है वो चूने का पत्थर है, लाइमस्टोन यहाँ प्रचुरता से उपलब्ध है। 1 टन सीमेंट तैयार करने में लगभग 1.6 टन चूने के पत्थर की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त जिप्सम भी यहाँ उपलब्ध है। कोयला अवश्य बाहर से आयात करना होता है। राज्य में प्रथम सीमेंट का कारखाना 1915 में लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया। वर्तमान में राज्य में 12 बड़ी सीमेंट की इकाइयाँ और अनेक मिनी सीमेंट प्लांट स्थिर हैं। आंकड़ों के आधार पर राज्य में 115 मिनी सीमेंट प्लांट स्थापित किए गए, जिनकी संयुक्त क्षमता 6 लाख टन है, किंतु इनमें से अनेक अब बंद हो चुके हैं। राजस्थान के सीमेंट के जो बड़े कारखाने हैं वो निम्नलिखित हैं। ACC लिमिटेड लाखेरी बूंदी में, चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़ में, अंबुजा सीमेंट खरियावास पाली में, JK सीमेंट एवं वंडर सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, मंगलम सीमेंट मोडक कोटा में, JK लक्ष्मी सीमेंट सिरोही, श्री सीमेंट ब्यावर अजमेर में, श्री राम सीमेंट कोटा में, बिरला वाइट सीमेंट गोटन, हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर, राजश्री सीमेंट खारिया मीरापुर नागौर में, इंडिया सीमेंट लिमिटेड नोखिया बांसवाड़ा में, अल्ट्राटेक सीमेंट शंभुपुरा रोड चित्तौड़गढ़ में, बिरला कॉरपोरेशन चित्तौड़गढ़, बिनानी सीमेंट सिरोही सीकर। उपयुक्त सीमेंट कारखानों में सर्वाधिक जो क्षमता है वो JK सीमेंट निम्बाहेड़ा की और न्यूनतम श्रीराम सीमेंट कोटा की 2 लाख टन है। राज्य में सीमेंट के उत्पादन में पर्याप्त प्रगति हुई है। वर्ष 1951 में मात्र 2.58 लाख टन सीमेंट का उत्पादन किया गया, जो 2016 में 270 लाख टन रहा। वर्तमान में राजस्थान भारत का दूसरा प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य है। अब हम देखते हैं सीमेंट उद्योग के जो स्थानीयकरण के कारण है वो क्या है। पहला है कच्चा माल। सीमेंट में कच्चे माल के रूप में चूना, खड़िया, जिप्सम का उपयोग होता है।
राजस्थान में यह कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसी कारण यहाँ सीमेंट का विकास हुआ, सीमेंट उद्योग का विकास हुआ। न केवल वृहद कारखाने अपितु मिनी सीमेंट संयंत्र भी अधिक संख्या में होना स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता को दर्शाता है। ऊर्जा के संसाधन, सीमेंट कारखानों में ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोयले का उपयोग किया जाता है। राज्य में कोयला उपलब्ध न होने के कारण बिहार और झारखंड से आयात किया जाता है। श्रमिक, राज्य में सस्ते श्रमिक उपलब्ध हैं जिन्हें सीमेंट कारखानों में लगाया जाता है। राज्य के बाहर यूपी बिहार से भी श्रमिक यहाँ आते हैं। पूंजी, निजी उद्योगपतियों ने इस उद्योग में पूंजी लगाई है। साथ ही सरकारी प्रोत्साहन एवं ऋण की सुविधाएं भी उपलब्ध है। परिवहन, उत्पादित सीमेंट को उपभोग स्थलों तक रेल एवं सड़क मार्गों द्वारा पहुंचाया जाता है। परिवहन सुविधा सामान्य है। बाजार, वर्तमान में सीमेंट की अत्यधिक मांग है। राज्य में और राज्य के बाहर भी सीमेंट का पर्याप्त बाजार उपलब्ध है। सरकारी संरक्षण, सरकार की जो नीतियां हैं सीमेंट उद्योग को प्रोत्साहन देने की रही हैं। उद्योग के लिए न केवल भूमि अपितु अन्य सुविधाएं भी जो हैं वो सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही हैं। उपयुक्त प्रोत्साहन कारकों के होते हुए भी सीमेंट उद्योग को वर्तमान में अनेक समस्याओं को जो सामना करना पड़ रहा है वो निम्न है। पहला, कोयले आपूर्ति की समस्या, बिजली की अपर्याप्त प्राप्ति, पूंजी की कमी, अधिक उत्पादन की लागत, बड़े एवं मिनी उद्योगों में प्रतिस्पर्धा, सीमेंट के मूल्य और वितरण की नीति में सरकारी दृष्टि का परिवर्तन। उपयुक्त समस्याओं के उपरांत भी राज्य में जो सीमेंट उद्योग है उसका भविष्य में उज्जवल दिखाई दे रहा है। धातु उद्योग, मेटल इंडस्ट्री, राजस्थान में अनेक धात्विक उद्योग उपलब्ध हैं जिनमें तांबा, जस्ता एवं सीसा, चांदी, लोहा, मैग्नीज और टंगस्टन आदि महत्वपूर्ण है। धातुओं पर आधारित उद्योगों की दृष्टि से राजस्थान में तांबा और जस्ता उद्योग महत्वपूर्ण है। राज्य में केंद्रीय सरकार के औद्योगिक उपक्रमों के अंतर्गत ये दोनों औद्योगिक प्रतिष्ठान विकसित हुए हैं। पहला है कॉपर इंडस्ट्रीज। राजस्थान में तांबा उद्योग का विशेष महत्व है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है जो झुंझुनू जिले के खेतरी गांव के निकट स्थापित है। इस तांबा शोधक संयंत्र की स्थापना 1967 में की गई। इसके अंतर्गत राज्य में 3 परियोजनाएं कार्यरत हैं। खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स खेतरी झुंझुनू, द्रीबा ताम्र परियोजना अलवर, चांदमारी ताम्र परियोजना झुंझुनू। खेतरी कॉम्प्लेक्स देश की सबसे बड़ी ताम्र खनन एवं शोधक इकाई है। इसकी 6 इकाइयों में एक सुपर फास्फेट का कारखाना और 600 टन प्रतिवर्ष उत्पादन करने वाला सल्फ्यूरिक एसिड भी तैयार करने वाला प्लांट है। राज्य में तांबा के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2000 में यह 964 लाख टन था, तो 2006-07 में 1000 लाख टन हो गया। तांबा ट्यूब का भी यहाँ उत्पादन होता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी की स्थापना की पृष्ठभूमि में जो मुख्य रूप से यहाँ तांबा धातु की उपलब्धता रही है। खेतड़ी की तांबा खाने जैसे माधव, कुधन, कोलीहान, चांदमारी और द्रीबा से प्राप्त होता है। इन खानों से तांबा अयस्क संयंत्र तक रज्जू मार्ग से लाया जाता है। यह संयंत्र भारत सरकार का महत्वपूर्ण उपक्रम है। अब है जस्ता उद्योग। राजस्थान में जो जिंक इंडस्ट्रीज है वो काफ़ी प्राचीन है, जिसके प्रमाण हमें 6ठी शताब्दी से ही मिलते हैं। यह उद्योग स्थानीय स्तर पर था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आधुनिक जस्ता उद्योग का प्रारंभ जिंक स्मेल्टर की स्थापना के साथ ही हुआ, जो भारत सरकार का औद्योगिक उपक्रम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। यद्यपि वर्ष 2005 में इसे निजी हाथों में सौंप दिया गया। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर के निकट देबारी में है। यहाँ प्रचुर मात्रा में जस्ता उपलब्ध है। यहाँ सर्वप्रथम 10 जनवरी 1996 को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के नाम से एक जस्ता गलाने का संयंत्र लगाया गया, जिसमें जावर माइन से निकले जस्ते को शुद्ध किया जाता है। इसी प्रक्रिया को पूर्ण स्वरूप देने हेतु जस्ता परिद्रावक संयंत्र स्थापित किया गया। इस संयंत्र से न केवल जस्ता अपितु कैडमियम, चांदी, सिंगल सुपरफास्फेट और गंधक का तेजाब भी तैयार किया जाता है।
वर्ष 2001 में 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक जस्ता 193 मीट्रिक टन कैडमियम का उत्पादन हुआ, मगर सुपर फास्फेट का उत्पादन बंद रहा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की एक नई परियोजना भीलवाड़ा जिले में रामपुरा गुच्चा में स्थापित की गई, जिसकी क्षमता 3000 टन प्रतिदिन है। चित्तौड़गढ़ जिले में चंदेरिया सीसा जस्ता प्रद्रावक से स्थापित किया गया है, जिसकी वार्षिक क्षमता 70,000 टन और 35,000 टन शीशे की है। विगत दशकों में जस्ता उत्पादों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। अब जस्ता उद्योग का स्थानीयकरण है वो कैसे हुआ, उसको हम देखते हैं। उत्पादन की दृष्टि से जस्ता उद्योग के 2 केंद्र हैं। खान क्षेत्र में स्थापित बेनिफिशियन संयंत्र, जिसके द्वारा सीसा और जस्ता सांद्रण प्राप्त किया जाता है, और दूसरा जस्ता सांद्रण पर आधारित जस्ता प्रद्रावण कारखाना, जिसमें जस्ते के पिंड, कैडमियम धातु, चांदी और गंधक के तेजाब का निर्माण किया जाता है। राज्य में जस्ता प्रद्रावण कारखाने देबारी उदयपुर और चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थापित है। खान क्षेत्रों में स्थापित सभी बेनिफिशियन संयंत्र निश्चित रूप से कच्चा माल आधारित स्थिति लिए हुए हैं। गेलेना भार ह्रास पदार्थ है, इसमें 80% से अधिक व्यर्थ पदार्थ की मात्रा होती है, अतः अधिक दूरी तक इसका परिवहन आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है। इस दृष्टि से बेनिफिशियन संयंत्रों की स्थापना कच्चे माल यानी स्रोत क्षेत्रों में हुई, लेकिन दोनों जस्ता प्रद्रावण कारखानों की स्थापना मूल कच्चे माल स्थल से दूर सहज उपलब्ध अन्य कारकों वाले स्थानों पर हुई, जिनमें जलापूर्ति, ऊर्जा आपूर्ति, यातायात, श्रम, पूंजी आदि महत्वपूर्ण कारक रहे हैं। अब हम देखते हैं कच्चा माल। देबारी और जो चंदेरिया के जस्ता प्रद्रावण कारखानों में जस्ता सांद्रण से जो प्रद्रावण की प्रक्रिया अर्थात स्मेल्टिंग जो प्रोसेस के द्वारा लगभग 54% शुद्ध जस्ता पिंड जिंक इंगोट्स प्राप्त किया जाता है। उद्योगों के स्थानीयकरण सिद्धांत के अनुसार निर्माण प्रक्रिया में निकलने वाले व्यर्थ पदार्थ का अनुपातिक भार कम होने पर कारखाने की स्थापना कच्चे माल के स्रोत क्षेत्र से दूर स्थापित हो सकती है। चूंकि जस्ता सांद्रण से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया में भार अर्थात 46% है, अतः जस्ता उद्योग के दोनों कारखानों की स्थापना इसके कच्चे माल के खानों से दूर अन्य लाभप्रद कारकों वाले क्षेत्र में हुई है। अब है जलापूर्ति। जस्ता उद्योग में जल की अधिक आवश्यकता पड़ती है। निर्माण प्रक्रिया के दौरान परिष्करण, वाष्प निर्माण एवं शीत प्रक्रिया हेतु जल अधिक मात्रा में होना चाहिए। 30 टन जस्ता पिंड के उत्पादन के लिए 10 लाख गैलन जल की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ इसके सहायक उद्योगों जैसे उर्वरक उद्योग, गंधक का तेजाब निर्माण में भी अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। खान क्षेत्रों पर जल का अभाव है। देबारी के जस्ता प्रद्रावण को जलापूर्ति उदय सागर क्षमता 1100 मिलियन घन फुट से और चंदेरिया के जस्ता प्रद्रावण कारखाने को जलापूर्ति बेड़स नदी पर बनाए गए गोसुंडा बांध से होती है। इस उद्योग में जल की अत्यधिक महत्ता के कारण ही दोनों कारखानों की स्थापना में जल स्रोतों की समीपता को ध्यान में रखा गया है। ऊर्जा आपूर्ति। इस उद्योग अधिक ऊर्जा या विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है, साथ ही ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति भी आवश्यक है। अतः जलापूर्ति के साथ साथ ऊर्जा आपूर्ति ने भी इस उद्योग की स्थापना को अपने निकट स्थापित होने को आकर्षित किया। इस दृष्टि से विद्युत आपूर्ति समीपस्थ क्षेत्रों से होनी चाहिए। देबारी में चंबल का जो सब ग्रिड केंद्र और चंदेरिया में रावत बाटा अणु बिजली घर और चंबल का उपग्रिड केंद्र स्थापित है। अतः ऊर्जा या विद्युत आपूर्ति की दृष्टि से दोनों ही श्रेष्ठतम स्थल हैं। यातायात। कारखाने तक जस्ता सांद्रण पहुंचाने के लिए और जस्ता पिंड को देश के विभिन्न भागों में भेजने हेतु यातायात के सस्ते साधनों की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से देबारी के कारखाने को रेल, सड़क और वायु परिवहन की सुविधाएं प्राप्त है, जबकि चंदेरिया का कारखाना सड़क मार्गों के जंक्शन पर है और तैयार माल के वितरण हेतु इसे ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की भी सुविधा प्राप्त है। श्रम। प्रतिदिन 30 टन जस्ता पिंड के उत्पादन के लिए 100 श्रमिक चाहिए। दोनों ही कारखाने नगरीय क्षेत्र में समीप स्थित हैं, अतः कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों की उपलब्धता की दृष्टि से दोनों ही कारखानों की स्थिति महत्वपूर्ण है। धात्विक उद्योगों के संबंधित उपयुक्त दोनों इकाइयां न केवल राजस्थान अपितु भारत में भी अपना महत्व रखती हैं। इंजीनियरिंग उद्योग।
राज्य में विविध प्रकार के इंजीनियरिंग उद्योग का विकास हुआ। वर्तमान में 51 बड़े एवं मध्यम श्रेणी के इंजीनियरिंग उद्योग हैं। ये उद्योग हैं बॉल बियरिंग, बिजली के मीटर, छोटी मशीनें, रेल के डिब्बे, ट्रक, ट्रैक्टर, केबिल, स्कूटर, विद्युत लाइन हेतु टावर, छोटे स्टील प्लांट, गैस सिलेंडर, टेलीविज़न आदि उत्पादित करते हैं। राज्य में कतिपय महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग उद्योग निम्नांकित है। पहला है हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT अजमेर। यह भारत सरकार का उपक्रम है जिसकी स्थापना 1967 में सूक्ष्म मशीनों के निर्माण हेतु की गई। यहाँ विविध उपयोगी मशीनों के अतिरिक्त HMT घड़ियों का उत्पादन किया जाता है और प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख घड़ियों का उत्पादन होता है। दूसरा है इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कोटा। यह भारत सरकार का उपक्रम है जिसकी स्थापना 1964 में की गई। यहाँ विशिष्ट प्रकार की मशीनें जिनमें कंट्रोल यंत्र, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक यंत्र, ऑटोमेटिक इंडिकेटर्स, रिकॉर्डिंग एवं कंट्रोल यंत्रों का उत्पादन किया जाता है। नवंबर 2016 से भारत सरकार के इन उपक्रमों को बंद कर दिया गया। अन्य जो उपक्रम है उनमें जयपुर मेटल्स जयपुर, कैप्स्टन मीटर कंपनी जयपुर और पानी के मीटर बनाती है। मान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन जयपुर लोहे के टावर और खिड़कियाँ, सिमको बिरला फैक्ट्री भरतपुर रेल के डिब्बे एवं मशीनें, नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी जयपुर में विभिन्न प्रकार के बॉल बीयरिंग बनाने की देश में प्रमुख कंपनी, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन जयपुर टेलीविज़न, अवंती स्कूटर्स अलवर, लेलैंड ट्रक कारखाना अलवर, राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्रीज बीरवाड़ी, वैगन फैक्ट्री कोटा और लोको एंड कैरिज वर्कशॉप अजमेर में स्थापित है। अतः आज हमने विभिन्न उद्योगों का अध्ययन किया। धन्यवाद।